क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन टाइम नहीं? या फिर आप दिन भर बिजी रहते हैं, पर दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कुछ भी अपने लिए नहीं किया? ये कोई अकेले आपकी स्ट्रगल नहीं है। आज के दौर में ये हर उस इंसान की कहानी बन चुकी है जो अपने करियर, अपने रिश्तों और अपने ड्रीम्स के बीच जूझ रहा है। एशली विलन्स की ये किताब टाइम स्मार्ट हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसों की नहीं, अपने टाइम की वैल्यू करना शुरू करें। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि कैसे हम टाइम से जुड़ी मानसिकता को समझें और उसे बदलें। जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हम अक्सर अपने टाइम की कुर्बानी दे बैठते हैं। लेकिन टाइम स्मार्ट बनना यानी ये समझना कि असली खुशी और सुकून पैसे से नहीं, बल्कि टाइम की आजादी से आता है। इस किताब के हर चैप्टर में आपको एक आईना दिखेगा जो आपको आपकी आदतों, आपकी सोच और आपके फैसलों की झलक देगा, और साथ ही एक रास्ता दिखाएगा जिससे आप पैसों से नहीं, टाइम से अमीर बन सकें। और अब बात करते हैं हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। चाहे आप किसी छोटे से गांव से हों जहां सुबह की शुरुआत होती है पक्षियों की चहचहाहट से, या किसी बड़े शहर से हों जहां हर सुबह ट्रैफिक के हॉर्न और बिजी लाइफ की दौड़ से शुरू होती है, ये चैनल आप सभी के लिए है। हमारा मकसद है उन कहानियों और किताबों को आप तक पहुंचाना जो आपकी सोच को बदलें, आपके दिल को छू जाएं और आपके जीवन में सुकून और समझदारी ला सकें। यहां हम सिर्फ किताब नहीं सुनाते, हम जिंदगी को थोड़ा बेहतर समझने का मौका देते हैं। ये आवाज उस गांव के किसान के कानों में भी जाती है जो खेत में अकेले काम करते हुए सीखना चाहता है, और उस शहर के युवा तक भी जो मेट्रो में सफर करते हुए खुद को बेहतर बनाना चाहता है। तो चलिए अब हम मिलकर इस शानदार किताब टाइम स्मार्ट की यात्रा शुरू करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम के मालिक बना जाए और जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं, स्मार्टली जिया जाए। चैप्टर 1, व्हाई टाइम मैटर्स मोर देन मनी। इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों के पीछे छिपा होता है। आप क्या ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा पैसा या ज्यादा फुर्सत? ज्यादातर लोग, खासकर इस तेज रफ्तार दुनिया में, बिना सोचे समझे कह देते हैं पैसा, क्योंकि पैसा हमें सुरक्षित महसूस कराता है, हमारे सपनों को पूरा करने का जरिया बनता है और समाज में एक स्टेटस भी देता है। लेकिन इस चैप्टर में एशली विलन्स यही समझाने की कोशिश करती हैं कि जब हम पैसा चुनते हैं तो अक्सर हम टाइम खो बैठते हैं, और वो भी ऐसा टाइम जिसे दोबारा कभी वापस नहीं लाया जा सकता। एशली एक स्टोरी शेयर करती हैं एक सफल प्रोफेशनल की जो हाई सैलरी और लग्जरी लाइफस्टाइल के बावजूद हमेशा थका हुआ और खालीपन से भरा हुआ महसूस करता था। उसने सोचा था कि ज्यादा पैसा उसके सारे दुख दूर कर देगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि असल में उसके दुख की वजह पैसा नहीं, बल्कि टाइम की कमी थी। इस चैप्टर में एक अहम टर्म दिया गया है, टाइम पॉवर्टी, यानी टाइम की गरीबी। ये उस हालत को कहते हैं जब इंसान के पास करने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं होता। सोचिए, आप दिन भर भाग दौड़ करते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, काम और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। दिन खत्म होता है, आप थके हुए होते हैं, लेकिन उस थकान में भी एक अधूरापन, एक खालीपन रह जाता है। यही है टाइम पॉवर्टी। एशली कहती हैं कि आज की दुनिया में ये एक हिडन एपिडेमिक बन चुकी है। लोग सोचते हैं कि वो प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में वो बस व्यस्त हैं, और ये व्यस्तता धीरे धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और खुशी को खा जाती है। चैप्टर में एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन किया गया है, टाइम एफ्लुएंट वर्सेस मनी एफ्लुएंट। टाइम एफ्लुएंट व्यक्ति वो होता है जो अपने दिन में अपने लिए कुछ घंटे निकाल पाता है, चाहे वो किताब पढ़ना हो, वॉक पर जाना हो, बच्चों के साथ वक्त बिताना हो, या बस चुपचाप बैठकर चाय पीना हो। जबकि मनी एफ्लुएंट व्यक्ति वो है जिसके पास खूब पैसा है, लेकिन टाइम हमेशा कम पड़ता है। रिसर्च ये दिखाती है कि टाइम एफ्लुएंट लोग ज्यादा खुश, हेल्दी और संतुष्ट रहते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो केवल पैसे में अमीर हैं। एशली इस बात को भी उठाती हैं कि हमारा कल्चर कैसे हमें टाइम के बजाय पैसे के पीछे भागने के लिए कंडीशन कर देता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बड़े होकर बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि बड़े होकर अपने लिए भी वक्त निकालना है।
इस सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि वक्त ही एकमात्र संसाधन है जो खत्म होने के बाद वापस नहीं आता। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा वो मोमेंट है जब एशली एक रिसर्च का जिक्र करती हैं, जिसमें लोगों से पूछा गया, जब आप जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो क्या आपको ज्यादा पैसा कमाने का अफसोस होगा या अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त न बिताने का? और ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, काश हमने अपनों के साथ ज्यादा टाइम बिताया होता। यानी अंत में हमारी खुशियों का केंद्र पैसा नहीं, क्वालिटी टाइम होता है। इस चैप्टर की सीख यह है, अगर आप सच में एक फुलफिल्ड, संतुलित और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पैसा कमाने की चाह को टाइम की आजादी से बैलेंस करना सीखें। क्योंकि जब आप टाइम स्मार्ट बनते हैं, यानी अपने टाइम को समझदारी से इस्तेमाल करना और उसकी कद्र करना सीखते हैं, तभी आप असल मायनों में अमीर बनते हैं। और इसी सोच के साथ अगला चैप्टर हमें बताएगा कि हमारी रोज की जिंदगी में कौन कौन सी आदतें हमें टाइम पॉवर्टी की तरफ धकेलती हैं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं। चैप्टर 2, द टाइम मनी ट्रेड ऑफ। इस चैप्टर में एशली विलन्स हमें एक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। हर दिन हम अनजाने में टाइम और मनी के बीच ट्रेड ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, यानी हम ऐसे फैसले ले रहे होते हैं जहां हमें यह चुनना होता है कि हम अपने टाइम की कीमत पर पैसा कमाएं या पैसे की कीमत पर वक्त निकालें। ज्यादातर लोग इस निर्णय को महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारी रोजमर्रा की आदतों और सोच में इतनी गहराई से बसी होती है कि हम उसे नॉर्मल समझने लगते हैं। एशले इस चैप्टर की शुरुआत 2 काल्पनिक कैरेक्टर्स से करती है। एक है टीना, जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है और अपनी सैलरी से खुश हैं, लेकिन दिन भर बिजी रहती हैं, किसी से मिल नहीं पाती, खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। दूसरी तरफ है माया, जिनकी सैलरी कम है, लेकिन वो हर दिन अपने परिवार के साथ खाना खाती हैं, शाम को टहलने जाती हैं और जब चाहें तब खुद के लिए वक्त निकाल लेती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ज्यादा पैसा वाकई ज्यादा खुशी देता है? एशली रिसर्च और साइकोलॉजिकल स्टडीज का हवाला देती है, जिनमें यह साफ साबित होता है कि एक सीमित स्तर तक पैसा हमारी खुशी बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। यानी एक बार आपकी बेसिक जरूरतें और सिक्योरिटी पूरी हो जाएं, तो उसके बाद ज्यादा पैसा कमाना आपकी खुशी में बहुत मामूली या ना के बराबर इजाफा करता है। लेकिन इसके उलट, अगर आप ज्यादा फ्री टाइम पाते हैं तो आपकी खुशी, हेल्थ और रिश्ते बेहतर होते हैं। इस चैप्टर का मुख्य फोकस है टाइम मनी ट्रेड ऑफ डिसीजंस, यानी वो फैसले जहां हमें यह सोचना होता है कि क्या मैं ट्रैफिक से बचने के लिए थोड़ा पैसा खर्च कर एक कैब लूं या टाइम खराब करके लोकल बस पकड़ूं? क्या मैं ज्यादा सैलरी वाली नौकरी चुनूं जो बहुत स्ट्रेसफुल है, या कम सैलरी वाली जॉब लूं जो मुझे हर शाम अपने लिए फुर्सत दे सके? क्या मैं वीकेंड पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम काम करूं या उस वक्त को अपनी फैमिली के साथ बिताऊं? एशली बताती हैं कि जो लोग बार बार टाइम को पैसे से ऊपर रखते हैं, यानी वो लोग जो इस ट्रेड ऑफ में समय को महत्व देते हैं, वो लंबे समय में ज्यादा खुश, कम तनाव में और मानसिक रूप से संतुलित पाए जाते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण टर्म इस चैप्टर में आता है, टाइम सेंट्रिक माइंडसेट वर्सेस मनी सेंट्रिक माइंडसेट। मनी सेंट्रिक माइंडसेट वाले लोग हर फैसले में पूछते हैं, इससे कितना पैसा मिलेगा, जबकि टाइम सेंट्रिक माइंडसेट वाले पूछते हैं, इससे मुझे कितना वक्त मिलेगा या मैं कैसा महसूस करूंगा। एशली ने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के डेटा से यह भी दिखाया कि जब लोग टाइम को तरजीह देना शुरू करते हैं तो वो ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और शांत होते हैं। इसके अलावा चैप्टर में बताया गया है कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि जब मैं बहुत पैसे कमा लूंगा तब आराम करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे की कोई सीमा नहीं होती, और अगर हम लगातार उसी रेस में भागते रहते हैं तो हम कभी रुक ही नहीं पाते। इसलिए आराम और वक्त को बाद में नहीं, अभी चुनना जरूरी है। एशली इस चैप्टर में हमें एक काम करने को कहती हैं, अपने एक हफ्ते की दिनचर्या को देखकर हर एक ऐसे मोमेंट को पहचानें जहां आपने मनी को टाइम से ऊपर चुना। फिर सोचिए, क्या आपने वाकई सही फैसला लिया? क्या वो पैसा आपके उस वक्त से ज्यादा कीमती था?
इस चैप्टर की सीख, हमारा हर छोटा फैसला, चाहे वो वीकेंड की प्लानिंग हो, जॉब सिलेक्शन हो या रोजमर्रा की आदतें, सब में हम टाइम और मनी का ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन कर लें कि जब भी कोई चुनाव हो तो हम टाइम की वैल्यू को गंभीरता से समझें, तो हम धीरे धीरे एक टाइम स्मार्ट लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह से ये टाइम मनी सोच हमारे अंदर गहराई से रूटेड है और किन वजहों से हम अक्सर टाइम को कमतर आंकते हैं। Chapter 3 Time Traps The Hidden Forces That Keep Us Poor in Time। इस चैप्टर में एशली विलन्स हमें उन छुपे हुए जालों के बारे में बताती हैं जिन्हें वो टाइम ट्रैप्स कहती हैं। ये ऐसे मानसिक और सामाजिक कारण होते हैं जिनकी वजह से हम हर दिन अपने कीमती समय की कुर्बानी देते हैं, और वो भी बिना महसूस किए। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट तरीके से अपना टाइम और पैसा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बार बार ऐसे फैसले ले रहे होते हैं जो हमें टाइम पॉवर्टी यानी समय की गरीबी की तरफ धकेलते हैं। एशली इस चैप्टर में 6 मुख्य टाइम ट्रैप्स को विस्तार से समझाती हैं। पहला ट्रैप, बिजीनेस एज अ स्टेटस सिंबल। बिजी होना, सैनम बड़ा आदमी होना। आज की दुनिया में अगर कोई कहे कि मैं बहुत बिजी हूं तो लोग उसे सफल समझते हैं, जैसे काम में डूबा रहना ही उसकी मेहनत और महत्व को दिखाता है। लेकिन ये सोच एक जाल है। जब हम बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, तो हम खुद को भी ये यकीन दिला देते हैं कि अगर हमारे पास फुर्सत है तो हम कुछ कम कर रहे हैं। यही सोच हमें अपने परिवार, शौक और सुकून से दूर कर देती है। दूसरा ट्रैप, ओवर वैल्यूइंग मनी। पैसे को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। एशली बताती हैं कि रिसर्च ये दिखाती है कि जब लोग पैसे को अपनी खुशी का मुख्य स्रोत मान लेते हैं तो वो अनजाने में समय की कीमत को कम समझने लगते हैं। वो बार बार ऐसे काम चुनते हैं जो ज्यादा पैसे दे, चाहे वो कितना भी थका देने वाला या टाइम खाने वाला क्यों ना हो, जैसे ओवर टाइम काम करना, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेना या वीकेंड पर भी प्रोजेक्ट्स लेना, सिर्फ पैसे के लिए। तीसरा ट्रैप, द प्लानिंग फैलेसी। समय का गलत अंदाजा लगाना। ये वो स्थिति है जब हम सोचते हैं कि कोई काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा हमारी उम्मीद से ज्यादा वक्त ले लेता है। इस सोच के चलते हम एक दिन में बहुत ज्यादा काम भर लेते हैं, और जब पूरा नहीं हो पाता तो थकावट, गिल्ट और स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये लगातार हमारे फ्री टाइम को खा जाता है और हम हमेशा पीछे महसूस करते हैं। चौथा ट्रैप, द टेम्पटेशन ऑफ फ्री स्टफ। फ्री चीजों के पीछे भागना। मान लीजिए किसी मॉल में फ्री गिफ्ट के लिए लंबी लाइन लगी हो। भले वो चीज बहुत छोटी हो, हम उस लाइन में लग जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फ्री चीज मिल रही है। लेकिन एशली कहती हैं कि अक्सर हम उस फ्री चीज के बदले बहुत कीमती समय गंवा देते हैं। वो कहती हैं, फ्री इजंट ऑलवेज फ्री इफ इट कॉस्ट्स योर टाइम। पांचवा ट्रैप, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी का टाइम चुराना। हमने सोचा था कि स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी हमें टाइम बचाने में मदद करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, नोटिफिकेशन चेक करने में और बार बार फोन उठाने में घंटों गंवा देते हैं। एशली कहती हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो यही हमारी फ्रीडम को खत्म कर देती है। छठा ट्रैप, चॉइस ओवरलोड। फैसलों की थकान। आज हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, क्या पहने, क्या खाएं, कौन सी मूवी देखें, किस ऐप से खाना मंगाएं, कौन सा प्रोजेक्ट पहले करें, कि हम इन छोटे छोटे फैसलों में ही अपना दिमाग और वक्त बर्बाद कर देते हैं। एशली बताती हैं कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं तो हम बेहतर महसूस नहीं करते, बल्कि और ज्यादा थक जाते हैं और कम संतुष्ट होते हैं। इस चैप्टर में एक बेहद पावरफुल लाइन है, टाइम ट्रैप्स डोंट जस्ट वेस्ट योर मिनट्स, दे शेप योर लाइफ। यानी ये ट्रैप सिर्फ आपका समय नहीं खा रहे, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल, खुशी और सोच को कंट्रोल कर रहे हैं। एशली हमें सुझाव देती हैं कि हमें पहले इन ट्रैप्स को पहचानना सीखना होगा। जब तक हम इन जालों को देख ही नहीं पाते, तब तक उनसे निकलना नामुमकिन है। इसलिए हमें हर दिन खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी, या सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कि मुझे बिजी दिखना है? क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए अपने वीकेंड की कुर्बानी दे रहा हूं?
क्या मैं हर दिन का समय प्लान करते वक्त ज्यादा भर लेता हूं? इस चैप्टर की सीख, हमारी सोच, आदतें और समाज ने हमें कुछ ऐसे ढंग से ढाला है कि हम बार बार ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें टाइम से गरीब बना देते हैं। Chapter 4 The Time First Mindset Prioritizing Time Like the Wealthiest People on Earth। इस चैप्टर में एशली विलन्स हमें एक ऐसे माइंडसेट की ओर ले जाती है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये है टाइम फर्स्ट माइंडसेट। इसका अर्थ है ऐसा नजरिया अपनाना जिसमें हम हर बड़े या छोटे फैसले में पैसे से पहले अपने समय की अहमियत को प्राथमिकता दें। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग मनी फर्स्ट माइंडसेट के साथ जीते हैं, यानी पैसा पहले, बाकी सब बाद में। लेकिन जब हम हर चीज पैसे से तोलते हैं, तब हम अनजाने में वो कीमती समय गंवा देते हैं जो असल में हमें सुकून, खुशी और आत्मिक संतोष दे सकता था। एशली बताती हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग भी ये मानते हैं कि उनकी असली दौलत उनका समय है, न कि उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस। वो जानते हैं कि पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन समय दोबारा कभी नहीं लौटता। इसी सोच के कारण वो अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनके पास हर दिन कुछ घंटे उनके खुद के लिए होते हैं, सोचने, आराम करने, परिवार से जुड़ने और अपने शरीर और मन की देखभाल के लिए। एशली इस चैप्टर में कई साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और बिहेवियरल साइंस की मदद से ये समझाती हैं कि टाइम फर्स्ट माइंडसेट कैसे हमारी मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप्स को सुधार सकता है। सबसे पहले वो हमें एक पावरफुल क्वेश्चन से टकराने को कहती हैं। अगर किसी दिन कोई आपसे आपकी नौकरी छीन ले, लेकिन बदले में कहे कि अब आप हर दिन अपने लिए 6 घंटे फ्री होंगे, तो क्या आप उसे नुकसान मानेंगे या एक अवसर? ज्यादातर लोग डर जाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि फुर्सत सिर्फ आलसी लोगों के पास होती है। लेकिन सच ये है कि फुर्सत वही इंसान हासिल कर सकता है जिसने खुद को और अपनी जरूरतों को समझा हो। एशली इस चैप्टर में बताती हैं कि टाइम फर्स्ट माइंडसेट अपनाने के लिए हम सभी को 3 स्तरों पर बदलाव लाना होगा: सोच में, आदतों में और माहौल में। पहला स्तर, सोच का बदलाव, रीथिंकिंग सक्सेस। हमने सफलता को पैसों, पद और बिजी लाइफस्टाइल से जोड़ लिया है। जब हम ज्यादा काम करते हैं तो लोग तारीफ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई कहे वो इंसान बहुत संतुलित है, उसके पास वक्त है, वो खुश है, वाकई में सफल है? शायद नहीं, क्योंकि हमारी सोच ही गलत फ्रेम में फंसी हुई है। टाइम फर्स्ट माइंडसेट में सबसे पहले हमें यह मानना होता है कि ज्यादा बिजी होना कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि आप अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। दूसरा स्तर, आदतों में बदलाव, डेली माइक्रो डिसीजंस। एशली बताती हैं कि हम हर दिन दर्जनों छोटे छोटे फैसले लेते हैं जो हमारे टाइम को प्रभावित करते हैं, जैसे खुद से खाना बनाना या बाहर से मंगवाना, किसी प्रोजेक्ट में ओवर टाइम देना या वक्त पर काम बंद करना, शाम का वक्त स्क्रीन पर बिताना या टहलने जाना। टाइम फर्स्ट माइंडसेट में हमें इन छोटे डिसीजंस में यह देखना होता है कि क्या ये मेरी टाइम वैल्यू के अनुसार है। एशली कुछ बेहद आसान लेकिन प्रभावशाली स्ट्रैटेजीज सुझाती हैं। टाइम ऑडिट करें, अपने 1 हफ्ते के दिन को देखें और पहचानें कि कहां कहां आपने समय पैसे के लिए कुर्बान किया। टाइम वेस्टिंग टास्क्स को एलिमिनेट या ऑटोमेट करें, जैसे लॉन्ड्री, डिशवॉशिंग, पेमेंट रिमाइंडर्स, जिन्हें एप्स, ऑटोमेशन या डेलीगेशन से आसान बनाया जा सकता है। माइंडफुल ब्रेक्स लें, हर दिन 20 to 30 मिनट का इंटेंशनल ब्रेक लें, जिसमें आप किसी स्क्रीन के बिना सिर्फ सोचें, सांस लें और ऑब्जर्व करें। तीसरा स्तर, माहौल का निर्माण, डिजाइनिंग टाइम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। हमारा वातावरण भी तय करता है कि हम टाइम को कैसे देखते हैं। एशली कहती हैं कि अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर कोई ओवरटाइम करता है या खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करता है, तो आप भी वही करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि वो आपके टाइम फर्स्ट माइंडसेट को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अपने कैलेंडर में मी टाइम को एक मीटिंग की तरह शेड्यूल करें। टेक्नोलॉजी से खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट्स सेट करें। अपने दोस्तों और टीम को बताएं कि आप टाइम को प्राथमिकता देते हैं,
ताकि वो भी आपकी सीमाओं की इज्जत करें। चैप्टर 5 टाइम इन्वेस्टमेंट्स स्मॉल चेंजेस दैट मेक अ बिग डिफरेंस। इस चैप्टर में एशली विलन्स हमें यह सिखाती हैं कि टाइम स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ माइंडसेट बदलना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ छोटे लेकिन गहरे बदलाव लाने होंगे। इन छोटे छोटे बदलावों को वो टाइम इन्वेस्टमेंट्स कहती हैं, यानी ऐसे काम जिनमें हम थोड़ा वक्त लगाते हैं लेकिन बदले में हमें बहुत ज्यादा खुशी, सुकून और मानसिक संतुलन मिलता है। एशली बताती हैं कि जिस तरह हम पैसे को सही जगह निवेश करके भविष्य सुरक्षित बनाते हैं, उसी तरह अगर हम समय को सही जगह निवेश करें तो हमारी जिंदगी ज्यादा सुकून भरी, अर्थपूर्ण और खुशहाल बन सकती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक दिल को छू लेने वाली स्टोरी से होती है। एक महिला जो बहुत बिजी और सफल प्रोफेशनल थी, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करती थी। वो हर दिन की शुरुआत काम के स्ट्रेस के साथ करती और हर रात थक कर सो जाती। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। हर सुबह उठकर 10 मिनट खुद के साथ चुपचाप बैठने का नियम बनाया। पहले कुछ दिनों में उसे ये फिजूल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में वो बदलाव उसकी पूरी मानसिक स्थिति में दिखने लगा। वो शांत, स्पष्ट और ज्यादा संतुलित महसूस करने लगी। यही है टाइम इन्वेस्टमेंट का जादू। थोड़ा समय, गहरा असर। एशली इस चैप्टर में 3 प्रकार के टाइम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताती हैं जो हमारी खुशी और मानसिक शांति को बढ़ाते हैं। 1. एक्टिव लेजर, मीनिंगफुल फ्री टाइम लेजर यानी फुर्सत का समय। लेकिन एशली कहती हैं कि सिर्फ बैठकर टीवी देखना या मोबाइल स्क्रॉल करना असली फुर्सत नहीं है। असली लेजर वो होता है जिसमें आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको आंतरिक संतुष्टि मिले। उदाहरण, कोई नया स्किल सीखना, गार्डनिंग करना, म्यूजिक सुनना या गाना किताब पढ़ना, वॉक पर जाना और ध्यानपूर्वक आसपास को देखना। एशली कहती हैं कि रोज के जीवन में अगर हम सिर्फ 15 से 30 मिनट्स भी इस तरह की एक्टिव लीजर के लिए निकाल लें तो हमारा मूड, ऊर्जा और संतुलन तीनों बेहतर हो सकते हैं। 2. सोशल कनेक्शन, रिश्तों में समय निवेश करना। एशली बताती हैं कि हार्वर्ड की एक 80 इयर्स लंबी स्टडी में पाया गया कि लोगों की खुशी और लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण था उनके रिश्तों की गुणवत्ता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर हम हर दिन कुछ मिनट अपने अपनों को देने का संकल्प लें, अपने माता पिता को फोन करना, बच्चों के साथ बिना मोबाइल के खेलना, पार्टनर से दिन भर की बातें साझा करना, पुराने दोस्तों को एक मैसेज भेजना, तो ये छोटे छोटे पल हमारी मानसिक सेहत को अद्भुत रूप से सुधार सकते हैं। 3. हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। एशली कहती हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम समय गंवाते नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे वॉलंटियर करना, किसी को राय देना या बस मुस्कुराकर बात करना, तो हमें अंदर से ज्यादा कंट्रोल और पर्पस का एहसास होता है। एशली बताती हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 आवर्स अगर हम किसी भी फॉर्म में दूसरों की मदद के लिए निकालें तो उसका सकारात्मक असर हमारी पूरी सोच और मनस्थिति पर दिखता है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ पावरफुल माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स भी बताए गए हैं। 5 मिनट पॉज, दिन में एक बार 5 मिनट के लिए सब कुछ बंद करके बस सांसों पर ध्यान देना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। टेक फ्री मील्स, दिन में एक बार खाना खाते वक्त फोन दूर रखना और पूरी उपस्थिति के साथ खाना खाना। मॉर्निंग सनलाइट वॉक, सुबह उठकर 10 मिनट्स धूप में वॉक करना जिससे आपकी एनर्जी नेचुरल तरीके से बूस्ट होती है। एशली ये भी कहती हैं कि हमें टाइम इन्वेस्टमेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं बल्कि एक एसेंशियल रिचुअल की तरह अपनाना होगा। हम ब्रश करना नहीं भूलते क्योंकि वो हमारी आदत है। उसी तरह अगर हम ये छोटे टाइम इन्वेस्टमेंट्स रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लें तो ये हमारी सोच, मूड और जिंदगी के अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस चैप्टर की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, टाइम इन्वेस्टेड इन व्हाट मैटर्स इज नेवर वेस्टेड, यानी जब आप समय उन चीजों में लगाते हैं जो आपके दिल से जुड़ी हैं तो वो समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। शॉर्सी लिंडे, चैप्टर 6
बिकमिंग टाइम स्मार्ट, डिजाइनिंग अ टाइम रिच लाइफ। इस आखिरी चैप्टर में एशली विलन्स हमें सिखाती हैं कि अब तक जो कुछ हमने सीखा, टाइम पॉवर्टी को समझना, टाइम ट्रैप्स को पहचानना, टाइम फर्स्ट माइंडसेट अपनाना और टाइम इन्वेस्टमेंट्स करना, अब वक्त है उन्हें एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी में बदलने का। मतलब ये कि अब हमें एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करनी है जिसमें हम केवल वक्त के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि समय को अपने पक्ष में काम करने वाला बना सकें। इसे ही एशली कहती हैं बिकमिंग टाइम स्मार्ट। एशली ये साफ करती हैं कि टाइम स्मार्ट बनना कोई एक बार का फैसला नहीं होता। ये हर दिन हर छोटे निर्णय में दोहराया जाने वाला अभ्यास है। जैसे किसी ने फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन किया हो तो सिर्फ एक बार जाने से कुछ नहीं होता, उसी तरह टाइम स्मार्ट बनना भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होता है। इस चैप्टर की शुरुआत एशली एक बेहद रिलेटेबल सवाल से करती है। आपका दिन किसके लिए डिजाइन हुआ है? आपके लिए या आपके इनबॉक्स, मीटिंग्स और मोबाइल नोटिफिकेशंस के लिए? अक्सर हम खुद को जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि सच ये है कि हम अपनी जिंदगी के कंट्रोल से बाहर हो चुके होते हैं। हमारी मॉर्निंग रूटीन दूसरों की प्रायोरिटीज से तय होती है, जैसे बॉस का मैसेज, बच्चों का स्कूल या क्लाइंट्स के ईमेल। एशली बताती हैं कि टाइम स्मार्ट बनने का पहला कदम है कंट्रोल वापस लेना। एशली इस चैप्टर में टाइम स्मार्ट लाइफ के 4 मुख्य पिलर्स बताती हैं, जिन पर एक टाइम रिच जिंदगी खड़ी हो सकती है। 1. अवेयरनेस, अपने समय की सच्चाई को देखना। एशली कहती हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका समय कहां जा रहा है। इसके लिए वो एक पावरफुल एक्सरसाइज सुझाती हैं, टाइम डायरी। 1 हफ्ते तक अपने हर घंटे का हिसाब रखें। आप क्या कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, क्या ये काम जरूरी था या बस आदतन हो रहा था? इस अभ्यास से आप खुद ये देख पाएंगे कि आपके दिन में कौन से हिस्से समय की बर्बादी थे और कौन से हिस्से असली प्रोडक्टिविटी और खुशी के स्रोत थे। 2. इंटेंशनल चॉइस, सोचकर निर्णय लेना। एशली बताती हैं कि हम अक्सर टाइम को पैसे या कन्वीनियंस के मुकाबले में हार जाने देते हैं। जैसे कोई कहे कि वीकेंड पर ओवरटाइम कर लो तो हम तुरंत हाँ कह देते हैं, ये सोचे बिना कि उस वक्त हम परिवार या खुद के साथ समय बिता सकते थे। टाइम स्मार्ट बनने का मतलब है हर निर्णय में पहले खुद से पूछना, क्या मैं ये समय किसी और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को दे सकता हूं? क्या ये निर्णय मेरे दीर्घकालिक संतुलन और खुशहाली के साथ मेल खाता है? एशली यहां पर यस बजट का कॉन्सेप्ट देती है, यानी हर हफ्ते हम सिर्फ कुछ ही कामों के लिए यस कहने का कोटा तय करें, बाकी सबके लिए बिना गिल्ट नो कहें। 3. डिजाइनिंग फॉर टाइम, जिंदगी को इस तरह बनाना कि समय की रक्षा हो सके। एशली बताती हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो हमारी टाइम सेविंग को सपोर्ट करे। बैचिंग, एक जैसे कामों को एक ही ब्लॉक में करना, जैसे ईमेल्स एक साथ देखना या फोन कॉल्स एक ही समय पर करना। बाउंड्रीज, दिन में एक निश्चित समय पर काम बंद कर देना और उसे नॉन निगोशिएबल बनाना। टेक टूल्स का सही इस्तेमाल, सोशल मीडिया ब्लॉकर्स, कैलेंडर ऑटोमेशन और रिमाइंडर्स, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें। एशली ये भी कहती हैं कि हमें वाइट स्पेस यानी खाली समय को भी अपने दिन में प्लान करना चाहिए, जहां हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यही कुछ नहीं असल में हमें रिचार्ज करता है। 4. इन्वेस्टिंग इन हैप्पीनेस, समय को वहां देना जहां से खुशी मिलती है। एशली कहती हैं कि टाइम स्मार्ट लोग सिर्फ टाइम बचाते नहीं, वो उसे सही जगह खर्च करते हैं। वो जानते हैं कि खुश रहने के लिए रिश्ते, प्रकृति, सेवा और मानसिक शांति जरूरी है, इसलिए वो इन चीजों में अपना समय निवेश करते हैं। एशली यहां एक उदाहरण देती हैं, एक महिला जिसने सप्ताह में एक दिन डिजिटल सनसेट अपनाया। मतलब हर शुक्रवार शाम को वो अपना फोन, लैपटॉप सब बंद कर देती और अगली सुबह तक पूरी तरह डिजिटल फ्री रहती। उस एक रात में वो खुद से जुड़ती, किताब पढ़ती, परिवार के साथ बातें करती और उसे वही समय उसकी पूरी हफ्ते की थकान उतारने के लिए काफी लगता था। एशली की एक बेहद प्रभावशाली पंक्ति, टाइम स्मार्ट पीपल डोंट हैव मोर आवर्स, दे जस्ट प्रोटेक्ट द वंस दे हैव। यानी टाइम स्मार्ट लोग जादू से एक्स्ट्रा घंटों को नहीं बनाते, वो बस अपने पास मौजूद समय की हिफाजत करना जानते हैं।
आपने अभी सुनी एशली विलन्स की बेहद सोच बदल देने वाली किताब टाइम स्मार्ट की पूरी ऑडियो बुक। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक ऐसा आईना थी जो हमें खुद का असली चेहरा दिखाती है। हम किस तरह दिन भर बिजी रहकर भी खाली महसूस करते हैं। हम कैसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समय खुद ही दूसरों को सौंपते जाते हैं और फिर सोचते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं है। इस किताब ने हमें सिखाया कि जिंदगी में समय की कीमत क्या होती है। हमने जाना कि टाइम पॉवर्टी का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम बिजी हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस चीज के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे जो हमारे दिल के सबसे करीब है। हमने जाना कि पैसों की दौड़ में कई बार हम अपने रिश्तों, अपनी सेहत, अपने सुकून सब कुछ कुर्बान कर बैठते हैं। एशली ने जो बातें कहीं वो सिर्फ किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में बैठने वाले लोगों के लिए नहीं थीं। वो बातें हर उस इंसान के लिए थीं जो गांव की पगडंडी से कॉलेज जाता है, जो शहर की बस में खड़े होकर अपने सपनों की नौकरी सोचता है, जो सुबह खेत में हल चलाता है और रात को पढ़ाई करता है, जो दिन भर मशीन पर काम करने के बाद चुपचाप बैठकर कोई किताब सुनना चाहता है। यह कहानी आपकी है, यह लड़ाई हमारी है, समय को वापस पाने की। अब आइए बात करते हैं हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। ये चैनल कोई बड़ा स्टूडियो नहीं, ये एक सपना है हम जैसे लाखों लोगों का जो सीखना चाहते हैं लेकिन जिनके पास महंगे कोर्सेज, इंग्लिश किताबें या घंटों बैठने का वक्त नहीं है। हम जानते हैं कि गांव में बैठकर भी कोई लड़का सोचता है, काश कोई होता जो मुझे समझाता कि मेरे सपनों को कैसे समय दूं। हम ये भी जानते हैं कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला सोचती है, काश कोई किताब होती जो मेरी थकान मिटा देती। और किसी छोटे शहर में बैठा कोई बुजुर्ग ये सोचता है, अब पढ़ना तो छूट गया पर सुनना अभी भी बाकी है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल इन सभी के लिए है। यहाँ किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आपके जीवन की साथी बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को अपने परिवार का हिस्सा समझें। जब आप रात को सोने से पहले एक चैप्टर सुने तो लगे जैसे कोई अपना बैठकर समझा रहा है। जब आप खेत में काम करते वक्त कोई किताब सुने तो लगे जैसे ये आवाज आपकी मेहनत को दिशा दे रही है। जब आप अकेले हों तो ये आवाज आपका साथ दे। हमारा मकसद सिर्फ बेस्ट सेलर किताबें पढ़कर सुनाना नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह सुनाना कि हर दिल से जुड़ जाएं, चाहे वो किसी गांव की मिट्टी से निकला हो या किसी फ्लैट की दीवारों से घिरा हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें शायद कभी ये किताबें पढ़ने का मौका ना मिले, लेकिन वो सुनकर अपनी सोच बदल सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपने इस किताब से क्या सीखा, कौन सी लाइन दिल में उतर गई। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक किताबें लाते रहेंगे, बिल्कुल आपकी भाषा में, आपके अंदाज में। आखिर में एक बात, हम सब दौड़ रहे हैं, कुछ लोग पैसों के पीछे, कुछ शोहरत के पीछे और कुछ वक्त बचाने के पीछे, पर इस दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि हम जीना ही भूल जाएं। एशली कहती हैं, टाइम इजंट जस्ट मनी, टाइम इज लाइफ। और हम कहते हैं, जिंदगी को दोबारा पाने का एक ही तरीका है, वक्त को समझो, वक्त को चुनो और वक्त को जियो। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए खुद को वक्त दीजिए। आपका अपना चैनल हिंदी ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं और हर दिल सुनता है।